नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिले में बढ़ रही कोरोना से मौत की संख्या, सतर्कता जरूरी। अपराधों पर नकेल कसने पुलिस ने ली जनप्रतिनिधियों की बैठक। स्वच्छता दीदियों ने सेंटर सुपरवाइजर पर लगाया आरोप। और 21 नवंबर से शुरू होगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही भयावह स्थिति को जन्म दे सकती है। WHO सहित स्थानीय शासन प्रशासन ने एक बार फिर ठंड के समय कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर आगाह किया था, जिसको लेकर लोगों को बार बार कोविड-19 के नियमों का पालन करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने की हिदायत दी गई। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए दिवाली पर्व पर कोरोना के नियम दरकिनार दिखाई दिए। बाजार में जमकर भीड़ उमड़ी। वहीं अधिकांश दुकानदारों और ग्राहकों ने भी मास्क नहीं लगाया, जिसका नतीजा यह रहा कि अब शहर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने पूर्व में ही कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। ऐसे में शहर सहित जिले में बढ़ते मामले को लेकर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि कोरोना के नियमों का पालन करने बार बार लोगों को समझाइश दी गई थी। दीपावली त्यौहार में बाजार में भीड़ ज़्यादा थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना का मामला बढ़ेगा। CMHO ने कहा कि कोरोना के लक्षण महसूस होने पर तत्काल जाँच कराएँ। वहीं सर्दी खांसी, स्वाद नहीं आना महसूस होने पर बिना देरी किए कोरोना वायरस की जांच कराई जानी चाहिए। हाँ, ये भी जब त्यौहार के समय काफ़ी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था कि बाज़ार में ज़रूरत पड़े तभी जाएं, मास्क लगाकर ही जाएं, दूरी बनाकर रखें। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये मैनेज नहीं हो पाया लोगों से, और इसके कारण संभावना थी कि दिवाली के बाद पॉजिटिव बढ़ेगा। और कल थोड़ा जो लगभग 100 के अंदर चल रहे थे, कल 150 के करीब पॉजिटिव आए हैं ज़िले में। तो अभी भी मेरा संदेश यही है कि अगर कोरोना से बचना है तो बिल्कुल मास्क लगाकर ही निकलें। सर्दी खांसी बुखार है, लक्षण है, स्वाद नहीं आ रहा या स्मेल नहीं आ रही, तो तत्काल 24 घंटे के अंदर अपनी जांच करवा लें, ताकि अगर आपको कोरोना निकले तो आप उपचार समय पर हो जाए और समय पर आप स्वस्थ हो जाएँ। अगर आप इसमें विलम्ब करेंगे तो गंभीर स्थिति बनती है और फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ICU में जाना पड़ता है। ये स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे के अंदर ही आप जांच करवाएं। कोरोना पॉजिटिव कुछ लोगों को घूमने की शिकायत आती है, उन लोग को क्या संदेश देंगे? हाँ, ये होम आइसोलेशन को हम लोग तो कड़ाई से पालन करवा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ शिकायत मिली है कि उसके घर वाले बाहर निकल जाते हैं। तो बार बार इन्हें निर्देश है और FIR करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर इस तरह कोई शिकायत मिलती है तो उस परिवार के व्यक्ति के ऊपर FIR भी किया जाएगा। मार्च माह के बाद लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहा और लोगों में कोरोना का भय दिखाई दिया। लोग ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जब कोरोना के मामले कम होते चले गए और लॉकडाउन से छूट मिल गई, तब लोग कोरोना के प्रति लापरवाह होते गए, जिसका नतीजा यह रहा कि अधिकांश लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे चीज़ें दरकिनार कर दी गई। बाज़ारों में ना दुकानदारों ने कोविड-19 के पूरे नियमों का पालन किया और न ही ग्राहकों ने। ऐसे में कोरोना संक्रमण का फिर से उसी स्तर पर फैलना भी लाजमी था। लोगों को कोरोना वायरस का भय नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की ज़रूरत के लिए लगातार जागरूक भी किया गया। बीते कुछ सप्ताह पहले की बात करें तो जिले में कोरोना के मरीज मिलने के आंकड़े 2 अंकों में आ रहे थे। अब यह फिर से बढ़कर 3 अंकों में आने लगे हैं। वहीं सबसे अधिक चिंता का विषय अब कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़े हैं, जिससे लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। कई शासकीय दफ्तर, कार्यालय, अस्पतालों में भी कोविड-19 के नियमों का पालन दिखाई नहीं देता है। जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही कोरोना को लेकर सतर्कता दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पर्ची बनाने जूझ रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में भी मरीज के परिजन बिना मास्क लगाए नजर आते हैं, जिस पर अस्पताल प्रबंधन मूक दर्शक बना दिखाई देता है।
कोरोना को लेकर कोरोना के मरीज और उनके घर वाले भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। शहर के कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मरीज क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर बाजार में घूम रहे हैं, तो वहीं कोरोना मरीज के घर वाले भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों से मेल जोल भी रख रहे हैं। ऐसे में कोरोना के फैलने की पूरी संभावना बनी हुई है। कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीज के घर के बाहर होम आइसोलेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पर्ची भी चस्पा किए जाने दिया जाता है, लेकिन अधिकांश मरीज इस पर्ची को चस्पा नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। बीते गुरुवार को राजनांदगांव जिले में 195 कोरोना मरीजों की पहचान होने के साथ ही जिले भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 14,239 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से 118 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,637 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं वर्तमान में 1,484 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। यही कारण है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश लोगों को जागरूक करने स्वयं सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना की भयावह स्थिति को रोकने के लिए लोगों को कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बसंतपुर पुलिस ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र को अपराध मुक्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा गया। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र में आए दिन लगातार अपराध की खबर सामने आ रही थी। इन क्षेत्रों में पुलिस को मारपीट, जुआ, सट्टा शराबियों द्वारा हुल्लड़बाजी की शिकायत मिल रही थी, जिससे मोहल्ले वासियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में बसंतपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS योगेंद्र पटेल ने वार्ड जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने का निर्णय लिया है और पार्षदों से सुझाव मांगते हुए पुलिस को हर संभव सहयोग करने की बात कही है। पार्षदों ने क्षेत्र में अपराध कम करने कई अहम सुझाव दिए हैं। इसी तरह प्रशिक्षु IPS योगेंद्र ने जनप्रतिनिधियों से दीपावली पर्व के बाद बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अपने अपने वार्ड के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने की बात कही है। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जन जागरूकता अभियान चलाने का भी सुझाव दिया है। बैठक आज लिया गया था थाना बसंतपुर की ओर से, जो इनके अंतर्गत जो पार्षद आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं और सरपंच आते हैं, उन लोगों को बैठक लिया गया था। तो बैठक में कुछ मेन जो पॉइंट डिस्कस हुए उनमें था कि एक तो कोरोना से संक्रमण बचाने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की हिदायत दी गई है उनको। ये पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई है और पार्षदों से बोला भी गया है कि वो अपने वार्ड में या सरपंचों से अपने ग्राम पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को अनिवार्य करें और जनता में जागरूकता फैलाएं। ये हुआ। और दूसरा कि पुलिस और पार्षदों के बीच में, जनप्रतिनिधि के बीच में एक अच्छा समन्वय बने रहे, इसलिए एक मीटिंग किया गया था अभी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बातें सुनी गई और जो मेन क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि जुआ हो गया और गली गली में जो दारू बिक रहा है वो हो गया, ठीक है, सट्टे की एक्टिविटी हो गई, प्लस नाबालिग जो बालक हैं वो धीरे धीरे करके अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई उनसे और उनसे अपेक्षा की गई कि जब ज़रूरत पड़े तो पुलिस को सहायता करें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और अगर पुलिस कुछ कार्रवाई करना चाहती है तो वहाँ पे पुलिस का सहयोग करें। तो इन्हीं सब मेन मुद्दों पे बात हुआ है। बसंतपुर थाना प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि क्षेत्र में पुलिस गश्त भी बढ़ाया जा रहा है और जुआ सट्टे पर लगाम कसी जाएगी। बैठक में बसंतपुर क्षेत्र के पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए काम कर रही महिलाओं ने SLRM सेंटर की सुपरवाइजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाने के साथ ही काम से निकालने की धमकी देने की बात कही है। राजनांदगांव शहर में स्वच्छता अभियान के तहत SLRM सेंटरों का निर्माण किया गया है, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर स्वच्छता दीदी SLRM सेंटर में कचरे की छटाई का काम करती हैं। शहर के इंदिरा नगर वार्ड में स्थित SLRM सेंटर की सुपरवाइजर संगीता साहू पर सेंटर में काम करने वाली अन्य महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह आए दिन उनसे गाली गलौज करती है और काम से निकालने की धमकी भी देती है। वहीं सेंटर में ताला भी लगा देती है। गोबर बाजार बोलत रही तो सर बोले है कि दो झन करके जाना डेली करके, तो हमन बोले हमन जाबो दो झन करके तो नहीं, एक रेवाड़ी तो बोलते कि एक हफ्ते तक लिए जाओ, तो हमन बोले हमारे आज जाग सुविधा नहीं है मैडम, उतना दूर तक छोटे छोटे बाल बच्चे हमन मन के एक दिन करके चेंज करके भेज, हमन जाए बर तैयार हन करके, तो नहीं जात में काम से भगा दूँ, कर से मत आना काम और फिर अन्न बन गाली उतार देते, मोर बात नहीं मानो करके। आयुक्त के पास हमन गए रहे सर, हमार समस्या रही से करके
ये कारण से वहाँ चले गए हैं। तो वापसी में आहन तो ताला बंद है, गाड़ी वाड़ी भी अंदर कर दिया। आयुक्त सर बोली से कि जाओ अपना काम करना, कोई तुम लोग को काम से नहीं निकालेंगे करके, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आए तो सर तो हमारे से पैसा लेते, जैसे चार नागा करथन तो 400 पैसा देते, 5 नागा करथन तो 550 पैसा देते। कौन ला देतो? संगीता मैडम ला पैसे दे तो नांगा करतो ते कर। हाँ नागा करथन ना तो पैसा एडजस्ट करना चाहिए, नहीं 5 नागा करथन तो पूरा पैसा दे। तर तुम्हाला 4 ठन छुट्टी मिलते का? नहीं दे है सर, नहीं दे, यहाँ नहीं दे। और ये दीदी मन है यहाँ है तो कल नागा पोंगा नहीं भरे, हमार मन ला नागा पोंगा भरते। अब आधा पैसा ला मैडम ला देथा ना, आधा हमार होती। मोतिम भाई और गाली गलौज भी देते मैडम, लवारी सवारी कुछ भी बोलते, बेसिया मेसिया कहे। आज मैं एक साथ में गए हूँ सर तो मोला निकालूं के बोलते, बोल धमकी दे मैडम संगीता मैडम। SLRM सेंटर के सुपरवाइजर अन्य महिलाओं के बीच आपसी अनबन का मामला नगर निगम आयुक्त तक भी पहुंचा है। वहीं वार्ड के सफाई दरोगा ने सेंटर में पहुंचकर महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी और आपसी अनबन को खत्म करने की बात भी कही। सफाई दरोगा का कहना है कि शहर के रेवाड़ी और नवागांव के सेंटर में गोबर से खाद बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के 17 सेंटरों से 2-2 महिलाओं को लिया जा रहा है। इसी बात को लेकर महिलाओं में कुछ आपसी असमंजस की स्थिति निर्मित हुई है। नहीं, वो तो कारण कुछ नहीं था। वो अपने को क्या है, रेवाड़ी और जो आपका नवा गांव है वो बड़ा सेंटर है ना। तो उस सेंटर में क्या है, काम का जो अभी गोबर का खाद बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे कि अगर सभी सेंटर में 17 सेंटर में अपन 2-2 वर्कर 4 वर्कर लेके अपन वहाँ काम करना चाह रहे थे। तो इस बीच में इन लोग के बीच में दोनों बाई मिस्टेक हो गई थी कर्मचारियों में। तो ये बाई मिस्टेक होने के कारण थोड़ा सा विरोध हो गया था। इसको अपन वर्मा जी के साथ आके साहब से डिस्कशन करके इस मैटर को अपन ने आज सुलझा दिया और ये समस्या का समाधान हो गया है। कई अनियमितता बताई जा रही है, लोगों के दुर्व्यवहार भी बताया जा रहा है और छुट्टियों का पैसा भी लिया जा बता रहे हैं। अब इस समस्या का अपन एक आवेदन बनवाएंगे कर्मचारियों के बीच। सभी कर्मचारी जो जितने कर्मचारी थे आज वो आवेदन बना के हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वो हम साहब के पास ले जाकर इसको मिशन क्लीन प्रभारी के साथ बैठकर इस समस्या का अपन निराकरण करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। इंदिरा नगर सेंटर में कार्यरत स्वच्छता दीदियों ने कहा कि तबीयत खराब होने की स्थिति में या फिर घर पर कोई काम आने से सेंटर नहीं आती है तो उसके बदले में सेंटर सुपरवाइज़र को उन्हें रुपये देने पड़ते हैं। बहरहाल सेंटर सुपरवाइज़र के खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे
जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9097575412, 9934575412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग 21 नवंबर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाने जा रहा है। इस अवसर पर परिवार नियोजन के लिए पुरुषों को जागरूक किया जाएगा। जिले में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का परिवार नियोजन का औसत काफी कम है। परिवार नियोजन के प्रति समाज में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने और पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग 21 नवंबर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। परिवार नियोजन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी बहुत कम है। जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि पुरुष परिवार नियोजन पखवाड़ा के दौरान कार्यक्रम 2 चरणों में चलेंगे। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाएगी। परिवार नियोजन के पहले चरण में पुरुषों की भागीदारी 2 परिवार सुखी परिवार के स्लोगन के साथ स्वास्थ्य और खुशहाली के नारे के साथ बैनर, पोस्टर और दंपत्ति से संपर्क कर पुरुष नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद दूरबीन पद्धति से नसबंदी करने और परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराने आदि के कार्य किए जाएंगे। पूरे राज्य में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें प्रथम सप्ताह में प्रचार प्रसार किया जाएगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों ज़रूरी है। उसके पश्चात सेकंड वीक में जो काउंसलिंग और प्रचार प्रसार के बाद जो लोग आएंगे उनकी नसबंदी भी स्वास्थ्य केंद्र में की जाएगी। जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी कम होती है, जबकि पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नसबंदी करवानी चाहिए। शासन की ओर से पुरुष नसबंदी पर जिले में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर पुरुष को नसबंदी के लिए प्रेरित करता है उसे भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले भर में जुआ सट्टे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लालबाग पुलिस ने ताश पत्ती पर दांव लगाकर जुआ खेलने के मामले में ग्राम बरगाखार में छापामार कार्रवाई की और 7 जुआरियों को पकड़ा है। राजनांदगांव शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में जुआरियों का जमघट नजर आता है। जिले भर में जुआ सट्टा का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लालबाग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जी रोड के समीप ग्राम बरगाखार में कुछ लोग 52 पत्ती ताश पर रुपये पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई करते हुए सतीश कुमार, राजू साहू, बलवंत गिरी, गुलाम खान, सुगनू साहू, सानांश कुमार और चंद्रशेखर को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 26,770 रुपये और 52 पत्ती ताश जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।